हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त विकास और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं एक बार बता दूं, मेरा नाम विकास है और मैं CPO 2020 के थ्रू दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूं, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 56 है। इसके अलावा मैंने 2 बार SSC CGL एग्ज़ाम क्लियर किया है और SSC CHSL 2020 एग्ज़ाम क्लियर किया है। और कुछ दिनों पहले ही मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिस पे मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं। तो अगर आप लोग चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CPO 2022 की लास्ट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी के बारे में, क्योंकि अभी आपकी एग्जाम को 1 ही महीने का टाइम बचा है। तो 1 महीने में आप चाहकर भी सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाओगे, तो इस टाइम को आपको काफ़ी वाइजली यूटिलाइज़ करना है ताकि आप मैक्सिमम चीज़ें इस टाइम में कवर कर सकें। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों पे डिस्कस करूँगा, आपको किस तरीके से मॉक लगाना है, किस तरीके से रिवीजन करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो आपको अवॉइड करनी है, अदरवाइज आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाएगा या फिर उतना अच्छा आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे जितना आपका लेवल है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चाहे डबल स्पीड में देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन के बारे में। देखो, रीजनिंग जो सेक्शन है ना वो सबसे आसान सेक्शन होगा, तो आपको हर हाल में इसमें 40+ का स्कोर तो करना ही करना है। और अगर आप थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ लेते हो तो 45-50 का स्कोर भी इसमें आसानी से कर सकते हो। तो अब तक आपने अपना सिलेबस तो रीजनिंग का कवर कर लिया होगा, या अगर आपके कोई 2-4 टॉपिक बच भी रहे हैं तो 2-3 दिन में जल्दी जल्दी यूट्यूब से देख के उनको ख़त्म कर लो। और अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने हैं। तो आप कोई भी बुक उठा लो, चाहे किरण वाली बुक ले सकते हो, राकेश यादव सर की बुक ले सकते हो, या पिनेकल कोचिंग, या कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक जिसमें 18 से लेके 21 तक के प्रीवियस ईयर के सेट होने चाहिए। तो आप सबसे पहले CGL 21, CHSL 21 जैसे ही वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो 2020 में एग्जाम हुए ना, CGL CHSL CPO वो वाले, और उसके बाद में 19 वाले, और उसके बाद में 18 वाले क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। तो अगर आपके ठीक ठाक नंबर रीजनिंग में पहले से ही आ रहे हैं ना, तो फिर आप 40-50 क्वेश्चन दिन के सोल्व कर सकते हो। बट अगर आप 30 या 35 नंबर ही रीजनिंग में ला पा रहे हो तो फिर आपको ट्राई करना चाहिए कि आप कम से कम 100 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली लगाओ। इनमें आपको जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं, आप अगर बुक से सोल्व कर रहे हो तो उसको वहाँ पर टिक कर लो, या फिर अगर आप PDF से सोल्व कर रहे हो तो आप उसे बुक मार्क कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बाद में सिर्फ आपको उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करते जाना है। जैसे मान लो फिगर काउंटिंग के कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, ऑड वन आउट के कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, तो आप उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहें। इससे ज़्यादा आपको रीजनिंग में कुछ नहीं करना है। अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो आप रीजनिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाओगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैथ सेक्शन के बारे में। तो मैथ सेक्शन में सबसे पहले तो अब तक आपने जितना भी पढ़ा है, जिस भी टीचर से पढ़ा है, आप उसका रिविज़न करिए। एक तो कि जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आपने पढ़े हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, सबसे पहले तो आप उनको रिविज़न कीजिए। और आप प्रीवियस ईयर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करिए। इस वक्त आप 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जितने भी बना सकते हैं उतने क्वेश्चन डेली के बनाइए, और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। बाकी इधर उधर के ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। और प्रीवियस ईयर के भी 18 से 21 तक के क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम हो, CGL एग्जाम हो, CPO एग्जाम हो, CHSL एग्जाम हो। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो, जैसे एक यूट्यूब चैनल है मैथ्स विद आभास सैनी नाम से। तो वहाँ पर ना आपको कुछ छोटी छोटी वीडियोज़ मिलेंगी 5-5, 4-4 मिनट की। उन्होंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, और वो जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप उनके चैनल पे जाना और एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे सिर्फ 5-5, 4-4 मिनट की वीडियोज़ है, लेकिन अच्छे तरीके से समझा रखी है। वहाँ पे जो अप्रोच है वो भी एकदम छोटी है, आपको टाइम भी बचेगा उस क्वेश्चन को उस तरीके से सोल्व करने में, और वो जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो भी देख सकते हो एक बार। तो मैथ्स के लिए आपको इतना ही करना है, बस एक बार अपना सारा सिलेबस रिवाइज कीजिए और प्रीवियस ईयर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिए, और ये जो प्लेलिस्ट मैंने बताई आप ये देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में। तो इंग्लिश सेक्शन के लिए अब तक आपने जितना भी पढ़ा है ना, आपने बहुत सारी वोकैब याद की होंगी और ग्रामर्स के रूल्स याद किए होंगे। तो सबसे पहले तो आपको उनका रिवीजन करना है। इस टाइम पे ज़्यादातर एस्पिरेंट क्या करेंगे, नई चीज़ें पढ़ते रहेंगे और पुराने का रिवीजन करेंगे ही नहीं, तो फिर आप एग्ज़ाम में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए। उसके बाद में वोकैब के लिए आपको 50-60 डेली के वर्ड अब याद करने हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं ना। कोई भी आप सोर्स फॉलो कर सकते हो, चाहे आप नीतू सिंह वाली बुक फॉलो कर सकते हो, चाहे SP बख्शी वाली बुक फॉलो कर सकते हो, चाहे जो पिनेकल कोचिंग वालों की बुक है वो फॉलो कर सकते हो, या फिर MB पब्लिकेशन वाली बुक, या कोई भी जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं। मैक्सिमम बुक्स में जो वोकैब दे रखी है वो सेम ही दे रखी है, तो आप उनको सोल्व कीजिए। और 50 से 60 वर्ड जो टारगेट रखो कि कम से कम मुझे याद करने ही करने हैं डेली के। इसके अलावा आप क्या करो, आप 2-3 तो क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन डेली के सोल्व करो, 2-3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन सोल्व करो, और 15-20 क्वेश्चन पैराजम्बल्स के सोल्व करो, और जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हैं उनके भी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं, आपको ये कोशिश करनी है कि अब आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं करनी है, जैसे नाउन के पढ़ लिए, प्रोनाउन के पढ़ लिए, अलग अलग नहीं करने हैं। आपको मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि इसमें एरर जो है वो कौन से टॉपिक से है, तो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन उठाओ और वहाँ से एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन करो, जिससे आपकी जो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में आपको क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएंगे वहाँ से।
इसके अलावा आपको डेली रीडिंग तो करनी ही करनी है। 15-20 मिनट तक आप इंग्लिश में जो भी आपको अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं। वो तो आपको एग्जाम तक करना है और एग्जाम के बाद में मेंस की एग्जाम आ जाए तब तक आपको करना है। धीरे धीरे अपनी इंग्लिश जो है वो अपने आप ही इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं जीएस सेक्शन की। तो जीएस सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है करंट अफेयर्स। तो आपको पिछले 5 से 6 महीने के करंट अफेयर जो है वो प्रिपेयर कर लेने हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा डीपली करंट अफेयर तैयार करने हैं, आपको मंथली करंट अफेयर पढ़ना है। आप चाहें तो किसी यूट्यूब वीडियो से देख सकते हैं या फिर आप किसी मतलब जो मैगज़ीन वगैरह होती है वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो उत्कर्ष क्लासेस वाले कुमार गौरव सर हैं वो मंथली वीडियोस देते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। या फिर गौरव गर्ग सर जो हैं स्टडी IQ वाले, वो भी बेस्ट 300 क्वेश्चंस की PDF देते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मतलब आप जिस भी टीचर को फॉलो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपको पिछले 5 से 6 महीने के, मान लो आपकी एग्ज़ाम नवंबर में है अब, तो आपको जून के आगे के जो करंट अफेयर हैं वो सारे देख लेने हैं। इसके अलावा जीएस के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने स्टैटिक जीके के और सब्जेक्ट वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बता रखे हैं काफ़ी डिटेल में। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना। वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आप देख पा रहे होंगे। तो आप इतने टॉपिक भी अगर करके चल जाते हो तो जीएस के लिए ये चीज़ें सफिशिएंट होगी, आप ठीक ठाक स्कोर जीएस में कर जाएंगे। तो ये हमने सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लिया। अब मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बता देता हूँ और वो है मॉक टेस्ट है। मुझे पता है आप में से काफ़ी एस्पिरेंट अब भी ये गलती कर रहे होंगे कि वो मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे होंगे। तो सर देखिए, बिना मॉक टेस्ट के आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकते। तो अब तो आपको डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के जितने भी मॉक टेस्ट है ना, जैसे 18 का सीपीओ का पेपर, 19 का पेपर और 20 का पेपर, उनको ख़त्म कीजिए। और अगर आप वो ख़त्म कर चुके हो तो फिर आप फ्रेश मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। इसी से आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा। अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मॉक टेस्ट लगाइए, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज कीजिए कि कौन से सेक्शन में आपके नंबर कट रहे हैं। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे आप उन क्वेश्चंस को साइड में नोट कर लीजिए और उनको रिविजन करते रहिए। आपको एग्जाम में 20-30 नंबर का इंप्रूवमेंट इससे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे ना तो फिर आपको एग्ज़ाम में नुकसान होगा, क्योंकि एक तो आप अपना पेपर टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी 2 घंटे की सिटिंग कैपेसिटी नहीं होगी और आपको ये पता ही नहीं होगा कि कौन सा सेक्शन मुझे पहले करना चाहिए था, कौन सा सेक्शन मुझे बाद में। तो मॉक टेस्ट नहीं लगाने की गलती मत करना। तो अब तक हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि आप लोगों को अगले 1 महीने में क्या करना है। अब मैं आप लोगों को एक मिस्टेक बता देता हूँ जो आपको अवॉइड करनी है, वरना आप लोग जो है 1 महीने को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। तो वो मिस्टेक ये है कि अब आपको नया नहीं पढ़ना है। आप में से ज़्यादातर एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनका कुछ ना कुछ सिलेबस छूट चुका होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैथ के मान लो आपके कोई चैप्टर रह गए तो अब आप उनको पूरा कवर कर रहे हो। अब जैसे ज्योमेट्री जैसे टॉपिक है, अगर वो किसी के रह गए हैं तो उन टॉपिक को कवर करने में 1 महीने का टाइम लगता है। तो अगर आप वो करने बैठ गए तो फिर रिविज़न कब करोगे? तो ये गलती अब आपको नहीं करना है। जब आपने जितना सिलेबस अब कर लिया ना उतना सफिशिएंट है। अगर आपके कुछ चैप्टर छूट गए ना तो आप उनकी सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देख सकते हो जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है। अब आपको पूरा चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने जो भी पढ़ा है ना, मान लो आप सीपीओ की प्रिपरेशन 6 महीने से कर रहे हो, तो 6 महीने में जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी होगी ना, अगर आप इस 1 महीने में उसको रिवीजन नहीं करोगे तो वो आपके लिए कोई काम नहीं आएगी और एग्जाम में आप उस चीज़ को काम में नहीं ले पाओगे। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ उसे पढ़ने का? तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें आपने अब तक पढ़ी है उसको रिविज़न करना है। नई चीज़ें कम से कम पढ़नी है। अगर पढ़ भी रहे हो तो सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें ही पढ़ना है और रेगुलरली मॉक टेस्ट लगाते जाना है। इस तरीके से अगर आप अगले 1 महीने पढ़ते हो तो निश्चित रूप से आप अपनी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आओगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट रहता है तो, लेकिन कोशिश करना कि हाय हेलो वाले मैसेज मत करना, डायरेक्ट जो भी आपका क्वेश्चन हो वो पूछ लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।